तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 3 जून 2025 और आज का जो प्रश्न है हमारा वो इस तरह से है। जो पहला प्रश्न है वो ये है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, है ना। तो मिस वर्ल्ड अभी जो हुआ था ये शायद, देखिए मैं बार बार बताता हूँ, जो आप पढ़ रहे हैं वो शायद वो क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए, लेकिन उसी के आसपास से प्रश्न आपसे किया जा सकता है, क्योंकि ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हो चुका है ना, कि कौन जो है सो 2025 खिताब किसने जीता। ठीक है, ये प्रश्न जो है इसका उत्तर भी आप लोग जानते हो, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो है सो काफी ये चल रहा था। ठीक है, लेकिन अभी जो इसका तो उत्तर है सुचाता चुवांगश्री, मगर आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए कि ये कहाँ हुआ था, तो तेलंगाना में हुआ था। केवा संस्करण था, संस्करण मतलब एडिशन, केवा एडिशन था, तो ये 72 एडिशन था। और भारत की तरफ से किसने जो है सो लीड किया था, भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधि थी, है ना, तो नंदिनी गुप्ता जो थी वो इसके थी। ठीक है, अच्छा अब यहां से एक प्रश्न है, आपको ये बताना है कि हु वाज फर्स्ट मिस वर्ल्ड, है ना, हु वाज फर्स्ट मिस वर्ल्ड ऑफ इंडिया, है ना, मतलब भारत से कौन जो है सो फ्रॉम इंडिया, है ना, भारत की तरफ से कौन पहली महिला थी जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी, है ना। इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्रुवा पहल किसके द्वारा शुरू की गई, है ना, तो इसका उत्तर जो है वो है भारतीय डाक विभाग, है ना, क्या है, भारतीय डाक विभाग। अब ये ध्रुवा का अगर फुल फॉर्म पूछे तो ध्रुवा का जो फुल फॉर्म अगर बात करेंगे तो वही है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस अंडर यूनिक वर्चुअल एड्रेस। फिर से बोल रहे हैं, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। इसका उद्देश्य क्या है, ध्रुवा का उद्देश्य क्या है, तो पूरे देश में एक सिस्टमेटिक डिजिटल एड्रेस प्रणाली को बनाना। अभी भी शायद समझ में नहीं आया हो तो पूरी बात समझ लीजिए। असल में इसका बनाने का उद्देश्य यह है कि जिस तरह से हम लोगों का आधार कार्ड होता है कि यूनिक आईडी होती है, उसी तरह से एक घर का भी एक यूनिक आईडी एड्रेस का होगा। जैसे कोई भी सामान आज की डेट में आपको मालूम है कि हम लोग का एड्रेस कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप बहुत सारा ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और भी कई चीज आपके घर पर आता है, तो कहीं वो गलत डिलीवरी ना हो जाए, इसके लिए एक फिक्स आइडेंटिटी जो है सो एड्रेस का होना चाहिए। तो जिस तरह से आधार कार्ड का हमारा आइडेंटिटी है, उसी तरह से आपका घर का भी एक फिक्स आइडेंटिटी होगा, है ना। अब इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को फिक्स कर दिया था, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। हो सकता है कुछ चीजें सिमिलर हो सकती हैं, बट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होगा। तो इस तरह का पहल जो है सो वो किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है बिर्च ग्लेशियर किस देश में है। तो देखिए असल में हुआ ये कि ये जो समाचार में इसलिए रहा था कि ब्लिच ग्लेशियर क्या हुआ कि टूट करके गिर जाने की वजह से जो ब्लैटन गांव था वो तबाह हो गया, है ना, बर्बाद हो गया। कहाँ, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड का जो एक गांव था ब्लैटन गांव, है ना, वो क्या हो गया, वो उसके ऊपर गिर गया, जिससे काफी उनको नुकसान हुआ। तो आपको एक सवाल ये है, तो या तो क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि बिर्च ग्लेशियर जो है किस माउंटेन रेंज में पड़ता है। ठीक है, तो ये पड़ता है आपका आल्प्स माउंटेन रेंज में। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्विट्जरलैंड जो है वो आल्प्स माउंटेन रेंज में आता है, जो कि यूरोप में है। ठीक है, तो एक तो ये भी प्रश्न आपको इस तरह से घुमा करके किया जा सकता है, तो इसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया, है ना। तो नोमैडिक एलिफेंट जो आपका किया गया है वो किया गया है मंगोलिया के साथ। किसके साथ किया गया है, मंगोलिया के साथ। सिमिलरली हो सकता है कि और भी कुछ एक्सरसाइज पूछा जा सकता है, क्योंकि एक साल में डिफरेंट कंट्री के साथ हम बहुत सारे युद्ध अभ्यास करते रहते हैं, है ना। तो देखेंगे कि संप्रीति क्या पूछ देगा, संप्रीति किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। मित्र शक्ति किसके साथ है, तो श्रीलंका के साथ है। सलाइनेक्स किसके साथ है, तो श्रीलंका के साथ है। देखिए बहुत आसान है इसको समझना। सलाइनेक्स में ही लगा हुआ है, एसएल लगा हुआ है, आई लगा हुआ है, आईएन लगा हुआ है और ईएक्स, मतलब श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। अगर मान लिया ना पता चल रहा हो, है ना, कि कौन सा एक्सरसाइज किसके साथ हो रहा है, तो उसके अल्फाबेट के पहले जो लेटर्स होते हैं उससे भी आप कंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। मैत्री किसके साथ है, तो थाईलैंड के साथ है। 3 युद्ध हम यूएसए के साथ याद कर लेते हैं, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, नाम ही युद्ध अभ्यास है ना, और को, ये तीनों जो है किसके साथ होता है, यूएसए के साथ होता है। गरुड़ा किसके साथ हो रहा है, तो इंडोनेशिया के साथ हो रहा है।
तो इतने सारे आप युद्ध अभ्यास को मेमोराइज कर लें, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम में मौका मिलेगा तो और देखा जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं मोदी जी, और सॉरी पीएम है ना, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, तो उन्होंने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का क्या क्या उद्घाटन किया, ठीक है, तो वो किस राज्य में है ना, तो ये जो आपका है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो घाटमपुर याद रखेंगे, ताप विद्युत परियोजना, वैसे तो जनरली ऊर्जा मंत्री का ये सब काम है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं इसीलिए मैंने ऊर्जा मंत्री बोल दिया है ना। चलिए माइंड नहीं करेंगे। चलिए, भारत का पहला AI बेस्ड सेज किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो पहले तो आप ये समझें कि सेज क्या है। तो सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसे, ठीक है, सेज। और ये जो पहला AI बेस्ड उसको जो किया गया है वो है सॉरी छत्तीसगढ़, है ना, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। तो होता क्या है, ये तो हमने आपको फुल फॉर्म बता दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसका फुल फॉर्म हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। असल में सरकार गवर्नमेंट करती क्या है कि किसी एरिया में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिले, उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा मिले, इसलिए उस एरिया को कुछ खास रियायत दिया जाता है, कुछ छूट दिया जाता है। जैसे टैक्स में छूट दिया जा सकता है, लैंड एक्विजिशन जमीन अधिग्रहण में कुछ छूट दी जा सकती है, और भी कई तरह के रिबेट दिए जाते हैं जिससे इन जो बिजनेस मैन जो है वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो। तो ऐसे एरिया को हम लोग सेज कहते हैं। चलिए आप ये बताएंगे EEZ क्या होता है? चलिए ये आपके लिए प्रश्न है, इसका कमेंट्स में देंगे जवाब। EEZ क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं, होता क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल एनुअल, क्या है प्रश्न, कि हाल ही में ग्लोबल एनुअल 2 डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोबल एनुअल तो याद है, बस इसको याद किया, डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है WMO, है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी WMO की, वो हुई थी 23 मार्च 1950 को। असल में एक संधि हुई थी 1947 में, उस संधि के आधार पर इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। जैसा कि अक्सर लगभग ज्यादातर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, तो इसका भी जिनेवा में है। और चेयरमैन इनके कौन है? तो अब्दुल्ला अल मंडूस है ना, आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया, है ना, अब्दुल्ला अल मंडूस इसके क्या है? चेयरमैन है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? आपको मालूम है कि भारत के जो यंग्स लोग हैं, यंगस्टर जो हैं, वो नशे के काफी आदी होते चले जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक, है ना। तो पश्चिम जो हमारा इंडिया है, वेस्ट इंडिया है, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, क्योंकि वहां पर वो रिच एरिया है, तो वहां पर जब पैसे होते हैं तो अय्याशी भी साथ साथ आता है। पैसा तो अकेले आता नहीं, बुराई के साथ आता है वो। तो उसी संदर्भ में क्या हुआ कि उस तरफ जो है तो नशा का ट्रेंड काफी बढ़ गया है, तो इसलिए कर्नाटक सरकार ने क्या किया, इसको प्रतिबंधित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे हम OECD, है ना, शॉर्ट में कहते हैं, कि परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? हिंदी में है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इसका जो बैठक किया गया है वो फ्रांस में किया गया है। और OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, है ना, ये इसका ये है। क्या भारत इसका सदस्य है? तो नहीं, भारत इसका पूर्ण सदस्य नहीं है, है ना। तो ये है इंडिया इज अ की पार्टनर, है ना, कब से? तो 2007 से, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अंतिम प्रश्न आज का, कह रहा है कि हाल ही में कहा त्राल वन्य जीव अभयारण्य, है ना, क्या है? त्राल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन आप समझ सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि वहां पर बहुत सारी चीजों को, ह्यूमन एक्टिविटीज को प्रतिबंधित किया जाएगा, है ना। तो इको सेंसिटिव जोन कहाँ? त्राल वन्य जीव, तो जम्मू कश्मीर। देखिए ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये जो त्राल वन्य जीव जो है ये पुलवामा के पास पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पुलवामा। अभी हमारे इधर जो घटना हुआ, आतंकवादी घटना जो हुआ पुलवामा के पास का, तो इसलिए ये प्रश्न हो सकता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। इसलिए बहुत ध्यान से करंट अफेयर्स के तैयार, मतलब देखिए आपके पास करंट अफेयर्स बहुत सारे संख्या में आपके पास रहेंगे, मगर उसको रिलीवेंट करना है कि कौन सा प्रश्न मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसका अपने कारण होता है। इसलिए बहुत सारे करंट अफेयर्स में हम 10 ही को क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं, है ना। 10-10 भी अगर आप डेली इसको नोट करेंगे तो भी आपके पास अच्छा करंट अफेयर्स एग्जाम पास करने के लायक हो जाएगा। एक दिन में 50 करंट अफेयर्स आप पढ़ ले रहे हैं और 6 दिन 4 दिन आप आराम कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना। इसलिए इसको कंसिस्टेंटली नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की सभा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।